भाई प्लेयर को मौके पे मौके मिलता रहे, लेकिन उस प्लेयर का वहाँ पे किस्मत ना काम करे। हाँ, वैसे हो रहा संजू सैमसन के साथ। संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए, क्योंकि अभिषेक शर्मा की तबीयत खराब थी। वहाँ पे आए, वहाँ पे भी फ्लॉप चले गए। लेकिन वो बंदा अपनी जिंदगी में, अपने करियर में इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, पल भी उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है। भाई मेहनत पे मत रखो, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचों सीरीज में T20 में पांचों में फ्लॉप गया। चलो ठीक है, मान लिया। अब T20 इधर आ गया, बड़े बड़े लोग प्लेयर आएंगे, कल परसों नहीं पाकिस्तान के साथ है। आप ऐसे खेलोगे, अभिषेक शर्मा की तबीयत ही खराब रहेगी तो कैसे चल पाएगा। इंडिया वर्सेस नवाबिया, जिससे नवाबिया से इंडिया ने 93 रन से जीत लिया। हालांकि इंडिया एकदम तैयार हो चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ जीतने के लिए, लेकिन उसमें से हमारा एक प्लेयर नहीं चल रहा है, जिनका नाम है संजू सैमसन। वो प्लेयर, वो बंदा अगर चल दिया समझो तो चांद तक चली जाएगी टीम इंडिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि नवाबिया में एक प्लेयर थे जो वहाँ के, मतलब वो कप्तान ही थे, ऐसे करके ऐसे उठाते, क्योंकि जो बॉल क्या होता है वो कंधे के ऊपर होना चाहिए, जिसपे तो बॉलिंग कराई जाती है। वो सब ढेला फेंक रहे हैं। अब हमारे यहाँ अगर फेंका जाए तो बॉलिंग हट यहाँ से निकल जाए, ढेला फेंक रहा है तो। लेकिन इंटरनेशनल में खेलना तो ये खेलने दो। हाँ, वैसे एक प्लेयर को हमें पाकिस्तान से झेलना पड़ेगा। जो 15 तारीख को कोलंबो में मैच है, वैसा उनका एक बॉलर है जो सेम कैटेगरी का फेंकता है, और ऐसा लगा कि मालूम हो कि ऐसे उठा के बॉल फेंक दिया, ढेला फेंक रहा है। पता नहीं क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता। हालांकि इंडिया के लिए ठीक है, और इंडिया ने पाकिस्तान को एक चुनौती दे दी कि हम आ रहे हैं, इंतजार करो। और वैसे इंडिया को भी थोड़ी बैटिंग लेवल सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से बैटिंग लेवल शुरुआत हुई थी उस हिसाब से लगता था कि 250-300 रन प्लस जाएगा, लेकिन 4 ओवर में 5 ओवर में ऐसे सिमट गए हम, कुछ पता ही नहीं चला। और इंडियन टीम की गलती नहीं थी, सिर्फ वो बॉलिंग की वजह से आउट हो गए थे। वो ऐसा कि ऐसा समझ में नहीं आता ना। अगर आप बॉलिंग कराओगे, स्पिन कराओगे तो कुछ समझ में आता, चलो ठीक है स्पिन करा दो। अब ढेला फेंकते हो, पाकिस्तान का एक प्लेयर है जो ऐसे करके ऐसे फेंकता है, थोड़ा देर वहाँ रोकता है, उसके बाद फेंकता है। अब आप ऐसे करके फेंकोगे तो कैसे बंदा समझ पाएगा। जहाँ अच्छे बॉलर हैं, अच्छा बैट्समैन खेल रहा है तो कैसे होगा। हालांकि इंडियन टीम में एक प्लेयर हैं और बताते हैं कि इंडियन टीम एक टीम है और टीम की तरह खेलती है, चाहे आप ढेला मारो या कुछ मारो, हम हिच के लेके जग जाएंगे जहां तक हमको जीतना है। तो संजू सैमसन ईशान किशन खेल रहे थे, हमने कहा चलो ठीक है 250-300 रन बनने का बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग तैयारी करेंगे ना उसी हिसाब से। लेकिन बाद में पता चलता है कि 4-5 ओवर बॉल खेलने के बाद संजू सैमसन आउट हो जाएगा। क्या बात है। लेकिन हार्दिक पांड्या की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या भाई 23 बॉल में 52 रन, कमाल की बल्लेबाजी थी, आकाशवादी बल्लेबाजी थी। जिस हिसाब से बॉलिंग कराता है बंदा, उस हिसाब से बैटिंग भी कर लेता है। ठीक है, बैटिंग लेवल तो हमारी अच्छी है, लेकिन हार्दिक पांड्या तो कमाल की बल्लेबाजी थे। और वहाँ शिवम दुबे चलो ज्यादा बॉल खेले तो कुछ नहीं है, और वर्मा भी ज्यादा बॉलिंग खेले थे, लेकिन उनकी भी परफॉर्म अच्छी नहीं थी। जिसके बाद आते हैं रिंकू भैया। रिंकू भैया भी थोड़ी बहुत अंडररेटेड चलते हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कुछ मैचों में फ्लॉप चले जाते हैं, और मुझे डर लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ उनको ड्रॉप ना कर दिया जाए। बस चलो ठीक है, नवाबिया से इंडिया तो जीत लिया, लेकिन नवाबिया से जीतना तो उतना खुशी नहीं है हमें जितना पाकिस्तान से जीतने में खुशी होगी। देखते हैं 15 तारीख को, चलो कोलंबो में पहुंचते हैं, वहाँ देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है, इंडिया की बल्लेबाजी में कभी डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक इस बॉलर वहाँ के आ रहे हैं पाकिस्तान के जो ढेला मारते हैं, उस्मान तारे ऐसा कुछ करते नाम है, उनकी बात चले। क्योंकि कल के मैच में जो हुआ वहाँ के नवाबिया के जो ढेला मार रहे थे, उसमें हमारी बैटिंग लेवल थोड़ा फंस रही थी, और उस हिसाब से लगता है कि उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए इंडियन प्लेयरों को, और BCCI को भी उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। भाई यार ये वाली कौन होती है, समझ में नहीं आता। अगर ऐसे बॉलिंग करा रहे हैं तो बॉल में हाथ होती है तो कंधे के शोल्डर के ऊपर होनी चाहिए, और जो घुटना होता है थोड़ा नीचे होना चाहिए। मतलब आप समझ सकते हो, जैसे ठेला फेंकते हो वैसे ही। BCCI को भी पता है कि ये बॉलिंग नहीं, ये थोड़ा ठेला है, और मुझे लगता है कि वहाँ प्रैक्टिस करवाया जा रहा था कि भैया मैं पाकिस्तान के खिलाफ जाऊंगा, आप एक ढेले वाले प्लेयर को बुला लो, उसको खिलवा लो। और हमारे का कोच जो होते हैं, क्या नहीं, एम्पायर भी एक बार नो बॉल दे देता है, भैया पीछे से क्यों फेंक लो, आगे जाके फेंको ना। और कभी ऐसे कभी वैसे, और जिस बॉल पे अच्छे पटेल आउट हुए थे वो उनको समझ में नहीं आया क्या कर रहा है बंदा, ऐसे गया आउट। जो सेम कैटेगरी का फेंकता है, और ऐसा लगा कि मालूम हो कि ऐसे उठा के बॉल फेंक दिया, ढेला फेंक रहा है, पता नहीं क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, नवाबिया ने हमको बॉलिंग कराया, और उस बॉलिंग से हमको सीख तो मिली पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग कैसे करनी है। और पाकिस्तान के खिलाफ देखना होगा कि ईशान किशन के साथ अभिषेक शर्मा फिट है, क्योंकि संजू सैमसन भी उतने फिट नहीं हुए हैं जिस हिसाब से मुझे अभिषेक शर्मा बैटिंग करते हैं। अभिषेक शर्मा की बैटिंग अगर वहाँ पहुँचेंगे ही ना तो भी पता चलेगा कि हाँ बंदा आ गया,
अब डरता है, क्योंकि माहौल उस तरह का वो बना ही देते हैं। भगवान से दुआ करो कि वो बंदा अच्छे से ठीक हो जाए और पाकिस्तान के खिलाफ चले आए बैटिंग करने के लिए, क्योंकि वो बंदा जब रहता है तो ऐसा लगता है कि हाँ आप 300-250 रन बन ही जाएंगे। ठीक है, हमारी बैटिंग लेवल और परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हम तैयार भी हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।